सीरियल रिश्तों के भी रूप बदलते में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट, जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ पूरे परिवार में खुशी का माहौल है क्योंकि आखिरकार वृंदा ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। जेल से बाहर आने के बाद वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी में कभी खुशियां वापस नहीं आएंगी। लेकिन उसके बेटे अक्षय और माधवी उसे लगातार हिम्मत देते हैं और समझाते हैं कि उसे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए। परिवार के प्यार और विश्वास के आगे वृंदा भी हार मान जाती है और कार्तिक से शादी के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद घर में सगाई की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। हर तरफ सजावट, संगीत और खुशियों का माहौल होता है। कार्तिक पूरे परिवार के सामने बेहद रोमांटिक अंदाज में वृंदा को प्रपोज करता है। वृंदा भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और कार्तिक उसकी उंगली में अंगूठी पहना देता है। पूरा परिवार तालियों से गूंज उठता है। सभी को लगता है कि अब वृंदा की जिंदगी से हर दुख खत्म हो जाएगा और जल्द ही दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन तभी कहानी में ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। छोटा आरव मासूमियत में सोशल मीडिया पर एवी की पोस्ट पर कमेंट कर देता है कि वह उसकी मासी की शादी में जरूर आए। यह पोस्ट देखते ही सोशल मीडिया पर लोग आरव को ट्रोल करने लगते हैं। मासूम बच्चे को बुरी बुरी बातें सुननी पड़ती हैं। ये सब देखकर एवी का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि अब और छिपकर रहने का कोई फायदा नहीं है। वह फैसला करता है कि चाहे जो हो जाए, वह इस शादी में जरूर जाएगा और सबके सामने सच्चाई रखेगा। दूसरी ओर सगाई का जश्न अपने चरम पर होता है। अचानक दरवाजा खुलता है और एक रहस्यमयी शख्स अंदर आता है। उसके चेहरे पर नकाब होता है। पहले तो कोई उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे अपना नकाब हटाता है, पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। वृंदा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके हाथ से सगाई की अंगूठी लगभग गिर जाती है। वह कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक नाम ले पाती है, अंगद। जी हाँ, सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि अंगद होता है, जिसे सभी लोग वर्षों पहले खो चुका मान बैठे थे। यह नजारा देखकर कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह कैसे संभव हुआ। अंगद धीरे धीरे वृंदा के करीब आता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह सिर्फ एक बात कहता है, मैं वापस आ गया हूं, लेकिन मेरे लौटने की वजह तुम्हारी खुशी छीनना नहीं, बल्कि सच सामने लाना है। अंगद की यह बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। तभी वह एक ऐसा खुलासा करता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। वह बताता है कि उसकी मौत की खबर पूरी तरह झूठी थी। उसके साथ एक बड़ी साजिश हुई थी और इस साजिश के पीछे ऐसा नाम है जिस पर आज तक किसी को शक तक नहीं हुआ। अंगद के पास ऐसे सबूत हैं जो कई लोगों की असलियत दुनिया के सामने ला सकते हैं। उधर कार्तिक को लगने लगता है कि अब वृंदा उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वह अंदर ही अंदर घबराने लगता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब अंगद सबके सामने वृंदा से माफी मांगते हुए उसे गले लगा लेता है। पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि यह मिलन है या किसी नए तूफान की शुरुआत। इसी बीच एक और धमाकेदार खुलासा होता है। एक रहस्यमयी लिफाफा सामने आता है जिसमें ऐसे दस्तावेज और तस्वीरें होती हैं जो साबित करती हैं कि पिछले कई वर्षों से परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा था। अब हर रिश्ते पर सवाल खड़े हो जाते हैं। कौन अपना है और कौन पराया, यह पहचानना मुश्किल हो जाता है। कार्तिक की मुस्कान गायब हो जाती है, जबकि वृंदा पूरी तरह दुविधा में फंस जाती है कि वह अपने अतीत को चुने या अपने भविष्य को। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में ही एक और ऐसा विस्फोटक मोड़ आने वाला है जिसमें एक नया दुश्मन सामने आएगा। वही शख्स अंगद की जिंदगी बर्बाद करने और वृंदा को हमेशा के लिए उससे दूर करने का मास्टरमाइंड निकलेगा। उसके खुलासे के बाद पूरे परिवार में ऐसा भूचाल आएगा कि हर रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वृंदा अंगद को माफ कर पाएगी? क्या कार्तिक अपनी मोहब्बत बचा पाएगा? क्या अंगद अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? और आखिर वह कौन है जिसने इतने सालों तक इस पूरे परिवार को झूठ के जाल में फंसाकर रखा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां हर पल एक नया धमाका और हर सीन एक नया रहस्य लेकर आने वाला है।